गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हम बात करेंगे किडनी के रोगों के बारे में, चाहे वो किडनी का सिकुड़ जाना हो, फेल हो जाना हो या सूजन आ जाती है। सबसे पहले गुरुजी, अगर लक्षणों की बात की जाए तो किन लक्षणों के आधार पर हम पहचान कर सकते हैं कि हमें किडनी संबंधित रोग हुए हैं और क्या उसका उपचार होगा? जब भी आपके लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाए जी। तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, पेट में खाया पिया सड़ता है, सड़ा हुआ किडनी पे जाके ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। सबसे पहले आपको टट्टी पेशाब में कमी आएगी, पेट अच्छा साफ नहीं होगा, पेशाब खुल के नहीं आएगा। फिर जो थोड़ा बहुत खून बना उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, उल्टा फेंक देगी, टट्टी में भी खून आना शुरू हो जाता है। अब आप एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में जाएंगे तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि मुझे तकलीफ है। फिर वो आपको नाना प्रकार के टेस्ट लिख देंगे, उन टेस्टों के अनुसार वो दवाइयाँ देंगे। वो दवाई उस अंग को सुन्न कर देगी, रोग नहीं काटेगी। अब इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, ये दोष उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती हैं। जब किसी दवाई कोई रोग की बनी नहीं है, जहाँ पे तकलीफ और संग को सुन करना है, तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं उसमें। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलेगा कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि रोगी दवाई नियम से लेता, परहेज करता है, तो पहले दिन उसको 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। मेरी दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और ये दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, और मेरी अपनी फार्मेसी, उसी में दवाइयाँ बनती हैं। बाहर किसी को दवाई बेचने के लिए नहीं देता, केवल उसी रोगी को दवाई देता हूँ जो मेरे पास आता है, जिसका मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ, और जो कहते हैं मैं परहेज कर लेता हूँ, करूँगा, तो दवाई दे देता हूँ। जो ये कहते परहेज हमारे बस का नहीं है, मैं दवाई नहीं देता, क्योंकि मेरी दवाइयों में परहेज सबसे उत्तम है। परहेज करे तो दवाई अमृत के समान है, परहेज नहीं करे तो मिट्टी के समान है। और जब भी आपका पेट अच्छा साफ ना हो, पेशाब खुल के नहीं आए, तो आप छोटा सा काम कर लें कि लहसुन, प्याज, अदरक, तीनों चीज़ें 50 ग्राम लेके पीस के चटनी बना लें। अब 1 गिलास पानी गर्म करके इतना ठंडा हो जाए कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर दे, उसमें उसको घोल दें। उसके अंदर 1 नींबू का रस डाल दें, थोड़ा उसमें शहद डाल दें, और इसको पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लें। तो इसके पीने के 15-20 मिनट बाद आपको टट्टी और पेशाब खुल के आना शुरू हो जाएगा। ये क्रिया आप दिन में 3-4 टाइम कर लेते हैं, तो जिसको डॉक्टर ने कहा कि डायलिसिस करना पड़ेगा, उसका डायलिसिस उसी दिन बंद हो गया जी। जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, जब इसको लेना शुरू करेगा तो उसका भी डायलिसिस बंद हो जाएगा।
और जब किडनी का रोगी मेरे पास आता है तो जिस दिन आता उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है, क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं कोई केमिकल नहीं बेचता, मैं किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेचता। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ। ये दवाइयाँ रजिस्टर करा रखी हैं मैंने। किडनी की और कैंसर की दवाई मेरी पेटेंट है और मेरी अपनी फार्मेसी, उसमें दवाइयाँ बनती है। बाहर किसी को दवाई बेचने के लिए मैं नहीं देता, उन्हीं रोगियों को दवाई देता हूँ जो मेरे पास आते हैं। और यहाँ गारंटी से इलाज किया जाता है। जो परहेज करेंगे उसकी गारंटी ली जाती है, परहेज नहीं करते ना उसको दवाई दी जाती है ना उसको गारंटी दी जाती है। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया है कि जिसके रोग का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी है। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि रोगी दवाई नियम से लेता है, परहेज करता है, तो पहले दिन रोगी को 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती है। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, केवल उतने दिन खानी है जितने दिन रोग है, और रोग समाप्त हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई।